अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। शहर अभी तक बसा नहीं कि उसमें बसने के लिए लोग पहले से तैयार हैं। एहतशाम को जब मालूम पड़ा कि आयशा का बॉस आया था उसे घर में मनाने के लिए और दोबारा से उसे नौकरी पर बहाल भी कर दिया और इसके अलावा उसे अब हायर पोस्ट दी, उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। ये बातें एहतशाम से तो हजम नहीं हो रही कि किसी तरीके आयशा उसकी दुल्हन बनकर उसके घर में आ जाए, फिर तो सब कुछ उसका होगा। आयशा के पैसे पर उसी का हक होगा। इसीलिए तो वो जल्दी से अपनी माँ से बात करता है। अम्मी, अब चाचा और चाची से बात कीजिए ना, मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ तो बहुत हैरान होगी, बेटा कौन सी वाली बेटी, जवेरिया या फिर आयशा? तो एहतशाम मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप समझ जाए ना बस अब। तो माँ को आखिरकार वो बता ही देता है कि वो आयशा को पसंद करता है, जबकि वो पसंद नहीं करता। वो तो आयशा के पैसे की वजह से लालच में आ चुका है। माँ तो बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जिस आयशा को वो इतनी बातें सुनाया करती थी, जिसके हिजाब को वो पसंद नहीं करती थी, आज उसी का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास चली गई, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है। यहाँ पर आयशा की माँ, जो पहले ही आयशा के रिश्ते के लिए परेशान थी, तो घर से ही रिश्ता मिल गया तो भला और क्या चाहिए। आयशा की माँ तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द इन लोगों की लालची ज़हनियत सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि आयशा चूंकि अल्लाह वाली है, अल्लाह से बहुत डरती है, खुदा की रजा के लिए सब करती है। कैसे मुमकिन है कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। असफन को जब मालूम पड़ा कि उसका बाप आयशा के घर गया था उसे मनाने के लिए और अब उसे हेड की पोस्ट दी है और आयशा दोबारा से जॉब पर आएगी, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अनुषा भी उसे भड़काने लगी कि अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुमने निकाला था और तुम्हारी जिद में आकर उन्होंने ना सिर्फ उसको हायर किया बल्कि बहुत अच्छी पोस्ट भी दे दी। असफन तो और गुस्से में आ जाता है। आयशा जब ऑफिस आई तो असफन बहुत ही गुस्से से उसे देखता है कि कोई ना कोई काम तो ऐसा जरूर करेगा कि उसे इस जॉब से निकाल देगा। आयशा का टकराव जब असफन से हुआ तो वो बस नजरें चुराती हुई यहाँ से चली ही जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा बहस करेगी ही नहीं। ऐसे ही शकील साहिब की तबीयत खराब थी तो ऑफिस के 2 वर्कर्स को अपने घर बुला लिया काम के लिए, जिनमें एक मेल था और दूसरी आयशा भी थी। आयशा जब घर आई तो यास्मीन उसे देखकर खिल उठती है, क्योंकि यास्मीन आयशा को बहुत पसंद करती है, उसकी कंपनी को एंजॉय करती है, क्योंकि यास्मीन और आयशा एक ही जहनियत की मालकिन हैं। ऐसे ही आयशा जाने लगी तो यास्मीन पीछे जाकर उसे रोकना चाहती है, लेकिन फिर पाँव मुड़ा और वहीं पर गिर जाती है। आयशा जल्दी से पीछे पलटी और आकर यास्मीन के पाँव की मसाज करने लगी, उसे एक्सरसाइज करवाती है और फिर काफ़ी देर उसके पाँव को दबाती भी रही। तो यास्मीन, जिसे कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था, इसलिए आयशा से कहने लगी, प्लीज बेटा तुम मेहमान हो, तुम ये सब मत करो। तो आयशा बहुत ही खूबसूरती से जवाब देती है, आपकी जगह पर मेरी माँ होती तो क्या मैं उनके साथ ये सब कुछ ना करती, उनको मसाज ना करती, क्या पास खड़ी देखती रहती? आप भी तो मेरी माँ की जगह है ना, आपको तकलीफ हुई तो मुझे ये सब कुछ करने दें, ये तो मेरा फर्ज है। आप पास खड़ी अनुषा तो मुंह चढ़ाती रही और अनुषा की माँ को भी आयशा को देखकर बस गुस्सा ही आ गया कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ऑफिस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आज डाइनिंग टेबल पर जब यास्मीन ने आयशा के बारे में सबको बताया तो शकील साहिब बहुत खुश हुए, लेकिन अनुषा जल्दी से कहने लगी वो ये सब कुछ इसलिए करती है कि उसे ऑफिस में और ज्यादा अच्छा मकाम मिल सके, और कोई बात नहीं ताईजान। लेकिन अनुषा या कोई और कुछ भी कहता रहे, यास्मीन को तो आयशा बहुत पसंद है और दिल ही दिल में वो असफन के लिए आयशा को पसंद कर चुकी है। बहुत जल्द जाकर वो आयशा का रिश्ता लेगी और फिर उसे रिश्ता मिल भी जाएगा।